Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पीरियड्स के 22वें दिन के बाद से कौन से ऐसे हमारे अंग होते हैं शरीर के जिनमें दर्द होता है और जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, रुक चुकी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पीरियड्स के 22वें दिन से हमें कौन से ऐसे शरीर के अंगों में दर्द होता है, हिस्सों में दर्द हो रहा है, जिनसे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो देखिए होता क्या है, हमारा पीरियड्स आते हैं, हमारे पीरियड्स 5 डेज़ के होते हैं। उसके बाद हमारा ओव्यूलेशन का टाइम आता है। ओव्यूलेशन जो होती है वो ज़्यादातर 12वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच में होती है। जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, ओव्यूलेशन हुई, हमने रिलेशंस बनाए, जब रिलेशंस बनाते हैं उसके बाद एग और स्पर्म मीट करते हैं और जब वो मीट करते हैं उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है वो जो साइकॉट होता है वो ट्रैवल करके यूट्रस की दीवार पे जाके चिपक जाता है। और जब यूट्रस की दीवार में जाके वो एम्ब्रियो चिपकता है तो वो क्या करता है, दीवार को कुरेदता है। जब वो दीवार को कुरेदता है तो उस टाइम पे उसको कहा जाता है, हमें जो पेन आता है हल्का सा उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन पेन। ये जो पेन है ये हमारे लोअर पेल्विक रीजन में हो सकती है। पेल्विक एरिया जिसको हम पेडू भी कहते हैं वहाँ पे होती है। जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रही है ये उस तरफ हमें फील होती है। या तो ये लेफ्ट साइड हो सकता है जहाँ पे वो बच्चा जाके चिपक रहा है, या फिर राइट साइड पे हो सकती है, या फिर एकदम सेंटर में भी हो सकती है, हमें एकदम बीच में। तो होता क्या है, वो कुरेद रहा है इसलिए वहाँ पे दर्द हमें महसूस हुई। लेकिन ये जो दर्द होता है हमारे पेल्विक रीजन में हो रहा है ये बहुत हल्का सा दर्द होता है, ये ज़्यादा तेज़ दर्द नहीं होता। ये आप फील कर भी सकते हैं, नहीं भी फील कर सकते हैं। और इस दर्द के लिए हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई इतना अनबेरेबल पेन नहीं होता कि जिसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़े या फिर कोई मेडिसिन लेनी पड़े। तो ये तो हो गया पहला जो हमारा शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इम्प्लांटेशन पेन होती है। यूट्रस में आप कह लीजिए, ये पेल्विक रीजन जिसको हम कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट, राइट या फिर एकदम सेंटर में भी आपको नाभि के हिस्से में दर्द फील हो सकता है। अब उसके बाद अगला जो होता है, जब आपको ये दर्द आपका आया, ये इम्प्लांटेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो ठहर गई, रुक चुकी है। तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन, बीटा एससीजी ऐसे जो है ये हर दिन डबल होते जाता है ब्लड में हमारे, जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। जिसकी वजह से अगला जो हमारे शरीर में चेंज आता है वो होता है हमारी ब्रेस्ट में। हमारी ब्रेस्ट जो है वो हैवी रहना शुरू हो जाती है, हैवी होना शुरू हो जाती है। हम हल्का सा भी टच करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि मे बी पीरियड्स आने वाले होते हैं। नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और वो हमारी ब्रेस्ट को तैयार कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डिलीवरी के बाद बच्चे को हम फीड दे सकें, उसको दूध प्रोवाइड कर सकें, मिल्क पिला सकें। सो हमारी ब्रेस्ट में भी पेन आना शुरू हो जाता है। अब तीसरी जो पेन आता है वो आता है हमारे हेड में, हेडेक जिसको हम कहते हैं, सर दर्द जिसको कहते हैं। होता क्या है, जब इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर, बच्चा वो ठहर गया, प्रेगनेंसी रुक गई, तो वहाँ पे खून का जो दौरा है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा होने लग पड़ता है। जब खून का दौरा ज़्यादा होने लग पड़ता है हमारे शरीर में उस टाइम पे, तो हमारे जो सर है, हेडेक हमें होना शुरू हो जाता है। और जब हेडेक होना शुरू हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया और हमें हेडेक हो रहा है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप इसके लिए नींबू पानी लीजिए बिना चीनी के। नींबू लीजिए, भुना हुआ ज़ीरा लीजिए और काला नमक लीजिए, आप वो पीजिए। उससे क्या होगा, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा कुछ हद तक। इसमें क्या होता है कि हमारा बीपी भी लो रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो पेन आता है वो आता है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में। होता क्या है, हमें कंसीव हो गया और उसके बाद प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं और हमारे जो पेट है वो हमें भारी भारी लगता है, हमें ब्लॉटेड लगता है। हम सोचते हैं हमने कुछ खाया भी नहीं है लेकिन फिर भी भारी पहना है। हमें यहाँ दर्द महसूस हो रही है, वहाँ दर्द महसूस हो रही होती है, पेट में हल्की फुल्की कभी इधर हो रही है, तो हम उसको करते हैं कि गैस हो रही है। लेकिन होता क्या है, जब हमें कंसीव होता है तो हमारी पाचन शक्ति, जो डाइजेशन होती है, वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है।
जब वो धीमी हो जाती है तो इस वजह से हमारा खाना जो है वो देरी से डाइजेस्ट होता है और हमें लगता है कि जो है हमें पेट में समस्या हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसीलिए होता है कि हमारी पाचन शक्ति धीरी हो गई है, कम हो गई है, और इसलिए हमारे पेट में हल्का फुल्का दर्द भी आता है कि हमें गैस बन गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप हल्का फुल्का खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, फ्राइड बिल्कुल मत खाइएगा, ठीक है, ताकि आपको एसिडिटी की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगला जो पेन आता है वो होता है बैक पेन, या फिर कईयों को लेग्स में भी पेन होता है। तो जब हमें कंसीव हुआ, हमारी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज़ होने शुरू हो गए, प्रेगनेंसी के स्ट्रेस बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें हमारी बैक में भी पेन महसूस होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ हमारी टांगों में भी हमें दर्द महसूस होता है। हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं उसके साथ कि पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन मैं इनके साथ जो और भी लक्षण आपको बता रही हूँ, आप उनको भी देखिए, मैच करिए सिम्टम्स को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रेगनेंसी हमारी ठहर चुकी है और ये आपको पीरियड्स मिस होने से पहले ही लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको शरीर के हिस्से बताए हैं जहाँ पे दर्द महसूस हमें होता है हल्का फुल्का, आप भी इनको देखिए, महसूस करके देखिए कि आपको फील होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द हर किसी को महसूस हो। ये जो दर्द होते हैं ये कुछ को फील होते हैं, कुछ विमेन को फील नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको फील हो रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी फील हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है, उनके सिम्टम्स अलग अलग आते हैं। और ये जो आपको शरीर में दर्द महसूस होना शुरू होंगे शरीर के हिस्सों में, ये आपको पीरियड्स मिस होने से पहले ही 7-8 दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया 22वें दिन से आपको फील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने सब पीरियड्स मिस होने से पहले ही फील किए हैं। जैसे मुझे सर दर्द रहता था, मेरे पेट में भारीपन आ गया, मुझे ऐसा लगता था मैंने खाया भी कुछ नहीं है, 2 रोटी और सब्ज़ी खाई है बट फिर भी हैवीनेस है, ब्लॉटेड लगता था मुझे। साथ ही साथ मेरी बैक में और लेग्स में भी, थाइज़ में मुझे दर्द होता था। तो आप भी देखिए इन सिम्टम्स को, और आप जब भी आपने पीरियड्स आपके मिस होते हैं तो आप उसके 2-3 दिन के बाद ही चेक करिए, तभी आपको कंफर्म हो पाएगा कि हाँ, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में, एंग्जाइटी में पीरियड्स मिस होने से पहले ही चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाता। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हमारे कौन से शरीर के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे हमें पीरियड्स के 22वें दिन से ही दर्द महसूस होना शुरू हो जाते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।